नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। आज एक बार फिर से हम आपके लिए देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें लेकर हाजिर हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत और चीन के बीच में क्या नई बात निकल कर आ रही है और चाइना ने आखिरकार क्यों नया एयरबेस बना लिया है। इसी के साथ ही दुनिया से जुड़ी हुई और कोरोना वायरस से जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी खबरें आज निकल कर सामने आ रही हैं, अमेरिका से, ब्राज़ील से, इसी के साथ पाकिस्तान से भी। तो आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके किए हुए सपोर्ट से ही हम आपके लिए वीडियो लेकर रोजाना फिर से हाजिर होते हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे आज के प्यारे भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की खबरों के साथ। कोरोना वायरस दुनिया में, अमेरिका में मरने वालों का आंकड़ा 1 लाख के पार हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप बिलीव नहीं करेंगे कि मार्च में अमेरिका में मौतें शुरू हुई थी और अब यहाँ पर 1 लाख को भी आंकड़ा पार कर चुका है। 33 दिनों में मृतकों की संख्या दुगनी हो गई है। यहाँ दुनिया में अमेरिका में 17 लाख संक्रमित पाए गए हैं। ये देख लीजिए, हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर कैसे मरीजों का ध्यान रख रहे हैं अमेरिका में। और इसी के साथ ही दोस्तों एक और ये बड़ी खबर अमेरिका से ही है कि 2 मार्च को यहाँ 6 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन मार्च, अप्रैल, मई, देख लीजिए कितना समय लगा है इस कोरोना वायरस को 1 लाख जाने लेने में, जिस कारण से आप समझ सकते हैं कि हालात बहुत गंभीर हैं। हालांकि भारत में बहुत जगह अभी भी बिना मास्क के लोगों को देखा जाता है। जहां लॉकडाउन खुल चुके हैं वहां भी लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं और वो सिर्फ और सिर्फ संक्रमण के खतरे को बढ़ा रहे हैं। और अब भारत में भी अमेरिका जैसे हालात बनाने को वो तत्पर कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों आप सभी से गुजारिश है कि ये कोरोना वायरस को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये वायरस बहुत ही खतरनाक है और जो जरूरी गाइडलाइंस, मास्क वगैरह हैं, अपने हाथों को धोना है, उसके प्रति वफादार रहिए। इसी के साथ ही 2 मार्च को 6 लोगों की मौत हुई, 25 मार्च को 1260 हुई, 23 अप्रैल को 50,234 और उसी के बाद 26 मई यानी 33 दिनों में यह आंकड़ा 1 लाख को पार कर जाता है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के बाद अब क्या जिंदगी अब अमेरिका में वापस वैसे ही लौट सकेगी जैसे पहले थी, इस बारे में अब देखना होगा। हालांकि सऊदी अरब में ढील दी जा चुकी है तो ब्राज़ील के हालात भी अब खराब हो रहे हैं। 4 लाख के करीब केस पहुंच रहे हैं तो 23,000 मौतें भी यहां पर हो चुकी हैं। 1,53,000 ठीक भी हुए हैं। मगर दोस्तों इसी के साथ चाइना ने आज कह दिया है कि जंग के लिए तैयार रहें। उनकी जो जिनपिंग है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज सेना को कहा है कि आप अपनी तैयारी पूरी कर लीजिए, क्योंकि भारत और अमेरिका के साथ हमें भिड़ना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, चीन अब पूरे का पूरा एक तनावपूर्ण स्थिति को बना रहा है और इसी के चलते भारत भी बिल्कुल अपने कंधे से कंधा मिलाकर अपने सैनिकों को तैनाती बढ़ाता जा रहा है, जिसके जरिए भारत और चाइना के जो बीच एक वो है तनाव है वो भी बढ़ेगा। हालांकि पाकिस्तान से भी आज खबर आई है कि दोबारा लॉकडाउन बढ़ सकता है। ईद की नमाज पर यहाँ किस तरह से लोग एक कंधे से कंधा जोड़कर खड़े हैं, उसके बाद आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर संक्रमण बढ़ सकता है। हालांकि इस पाकिस्तान में अभी फ़िलहाल 57,705 केस हैं, 1197 मौतें हो चुकी हैं। काफ़ी हद तक स्थिति कंट्रोल है भारत के अकॉर्डिंग। हालांकि इसी के चलते ब्राज़ील में 24 घंटे में 806 मौतें हुई हैं, जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा ब्राज़ील में दिखाई दे रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप अब 2 दिन गोल्फ खेलकर वापस अपने घर लौट चुके हैं और इसी के चलते पिछले 24 घंटे में 1 लाख मरीज पूरी दुनिया में मिले हैं, WHO का कहना है। हालांकि चाइना में सिर्फ 7 नए मामले दर्ज किए गए हैं और इसी के साथ वुहान में भी बहुत बड़ी मात्रा में टेस्टिंग हो रही है। और ये इटली की तस्वीरें हैं जहां पर अब बिल्कुल हालात सामान्य हो गए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग से यहां पर पूल में लोग नहा रहे हैं। और ये तस्वीरें आई हैं स्पेन की। हेल्थ वर्करों ने अब अपने स्वास्थ्य कर्मियों की मांग को लेकर प्रदर्शन किए हैं, क्योंकि यहाँ पर अब स्वास्थ्य कर्मियों की एक जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर जो संसाधन है वो कम पड़ रहे हैं और इसी के चलते इन्होंने आज प्रदर्शन भी किया है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर भारत के राहुल गांधी से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, बिकाऊ मीडिया अपने मालिकों की खुशी के लिए सच के साथ खिलवाड़ करता है। राहुल गांधी जी आज लगातार दूसरी बार अपनी बीजेपी सरकार को तोड़ मरोड़ कर एक बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और इसी के चलते उन्होंने मीडिया पर भी अपनी टिप्पणी कर दी है। हालांकि दोस्तों अब राहुल गांधी का नया एजेंडा चल रहा है कि आखिरकार ये जो महामारी है उस महामारी के बाद आखिरकार ये लॉकडाउन लगाने का क्या फ़ायदा हुआ, जब मामले बढ़ रहे हैं और अब आप लॉकडाउन खोल रहे हैं तो इस स्थिति में लॉकडाउन लगाने का क्या फ़ायदा होगा।
हालांकि दोस्तों जो लॉकडाउन लगाने का सिर्फ और सिर्फ इतना ही फ़ायदा था कि जो केसेस आज 5 राज्यों में सिमट कर रह गए हैं वो केसेस आज पूरे के पूरे भारत में नहीं फैले, और ये एक लॉकडाउन की बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन अकल से पैदल राहुल गांधी जी अब क्या समझेंगे, राजनीति के अलावा इनको कुछ और दिखाई नहीं देता। हालांकि अगर आज लॉकडाउन ना लगा होता तो ये वायरस जो 5 राज्यों में है वो पूरे के पूरे भारतवर्ष में फैल जाता, और जिसके बाद मौतों की गिनती तो अमेरिका को पार कर ही जानी थी। हालांकि दोस्तों इसी बड़ी कामयाबी के बावजूद भी राहुल गांधी अपनी राजनीति खेलने में तंग नहीं आ रहे हैं, और इसी के चलते अब राहुल गांधी, एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर राहुल गांधी भी इस वक्त ना चाहते हुए भी अगर भारत के प्रधानमंत्री होते तो वो भी अपने लॉकडाउन को लगाने की सिफारिश ही करते। और ऐसा ही अब जब मोदी सरकार ने किया है तो राहुल गांधी को चिढ़ मच रही है कि आखिरकार इस कोरोना वायरस ने आखिरकार भारत में इतना ज़्यादा नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया। हालांकि दोस्तों ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए मीडिया पर कभी अपना कीचड़ उछालते हैं तो कभी मोदी सरकार पर कीचड़ उछालते हैं। राहुल गांधी पर अपने जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। ये खबर है बैक्टीरिया से मरेगा वायरस। जी हाँ दोस्तों, चीन और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक नई शोध पर रिसर्च करने की कोशिश की है। मच्छर के बैक्टीरिया से कोरोना वायरस को खत्म करने की तैयारी में लगे हुए हैं। हालांकि मच्छर में खोजी गई है एक बैक्टीरिया और इसके प्रोटीन को निष्क्रिय करके कोरोना वायरस को खत्म करने में एक एंटीवायरल ड्रग बनाने में इसका इस्तेमाल होगा। दरअसल दोस्तों ये रिसर्च क्यों हो रही है, क्योंकि भारत की जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नाम की दवा है उस दवा में एक अच्छे रिजल्ट जरूर हासिल किए हैं ब्राज़ील और भारत में, और इसी के चलते अमेरिकी और चीनी रिसर्चर ने सोचा है कि क्यों ना इसका भी रिसर्च कर ली जाए और मच्छर के जरिए कोरोना को ख़त्म किया जा सकता है नहीं, इसके ऊपर रिसर्च की गई है। और इसके चलते जो एक वायरस है उस वायरस को ख़त्म कर लिए मच्छर के बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाएगा। शोधकर्ताओं को एडिस एजिप्टी प्रजाति के मच्छर के अंदर मिली बैक्टीरिया जिसका जीनोम सीक्वेंस देखा गया है। हालांकि दोस्तों ये बहुत ही अच्छी खबर है कि सभी शोधकर्ता इस वायरस को निपटने के लिए हर तरीके से अपना इलाज और अपनी रिसर्च को आगे बढ़ा रहे हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर भारत और चाइना के बीच तनाव से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, ये ताज़ा तस्वीरें हैं जो अपना लद्दाख क्षेत्र है वहाँ पर। और मोदी ने NSA और CDS से मीटिंग की है और सड़कों का निर्माण कार्य जारी रखने के लिए बोला है। चीन के बराबर ही रहेगी भारत के सैनिकों की तादाद। जी हाँ दोस्तों, भारत आज कंधे से कंधा मिलाकर चाइना के खिलाफ जुट गया है और बिल्कुल बराबरी की टक्कर चाइना की सेना को देने के लिए जुट गया है। और इसलिए चाइना के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि हम अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ाएंगे और अपनी युद्ध की तैयारी भी हम कर रहे हैं। इसी के चलते अब देखना होगा कि आखिरकार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में कितने दिनों के बाद चीन की घर वापसी होती है। लेकिन दोस्तों ये घर वापसी तो जरूर होगी, क्योंकि चीन की आज इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भारत से टकराव ले सके। हालांकि डोकलाम का जो विवाद हुआ था वो 73 दिनों तक चला था, लेकिन ये देखना होगा ये कितना लंबा चलता है। हालांकि ये विवाद लंबा जरूर चल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चाइना और भारत के बीच में युद्ध की स्थिति बन सकती है। लेकिन भारत अभी भी युद्ध की स्थिति की तैयारियां करने में जुटा हुआ है, और इसी के चलते भारत के रक्षा मंत्री भी लगातार दुनिया के बड़े बड़े लीडरों से संपर्क बनाए हुए हैं और हाई लेवल की मीटिंगें भी भारत में चल रही हैं, और भारत चीन को घेरने के लिए बिल्कुल तैयारी कर रहा है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर टिड्डी अटैक से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही चौंका देने वाली और दहला देने वाली खबर भारत के किसानों से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, 8,000 करोड़ टिड्डियां पैदा होंगी भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर। ये बिल्कुल सही बात है और बिल्कुल सही लॉजिक है, क्योंकि दोस्तों ये टिड्डियां प्रजनन बहुत तेज करती हैं और इसी के साथ ही इनको निपटने के लिए भारत को अब पूरी तरह से एक बहुत ही बड़ी रणनीति बनानी होगी। हालांकि दोस्तों ये टिड्डियां आए साल बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं, मगर इस बार जो अटैक हुआ है वो पिछले साल के मुताबिक बहुत बड़ा है, और इसी के चलते इस अगले ही महीने आप भारत में राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब में इन टिड्डियों का अटैक बढ़ते हुए देख सकेंगे। और भारत के जो किसान हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के, उनको वहाँ पर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उनका नया दुश्मन टिड्डी अब
आ रहा है। हालांकि ये बहुत ही छोटा है, लेकिन एक दिन में 2 किलो के बराबर ये खाना खा जाता है। परंतु दोस्तों आप कहेंगे कि आखिरकार ये इतना छोटा सा, ये इतना कैसे खा जाता है? ये इधर से खाता है और इधर से निकालता है, जिस कारण से ये 2 किलो का भोजन एक दिन में खा जाता है। और दोस्तों अब 8,000 करोड़ टिड्डियां जब सामने आ रही हैं तो भारत के किसानों और भारत की सरकार को तैयार रहना चाहिए और भारत सरकार को एक फंड देकर भारत के किसानों को इस टिड्डी दल से बचाना चाहिए। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है तमिलनाडु से। जी हाँ दोस्तों, एमएसएमई के जुड़े हुए 2 से 3 लाख जॉब्स को लेकर अब कामगारों को लेने कंपनियां वापस अपने बस से भेज रही है। पहले इन्हें अपने घर भेजा था और अब इन्हें वापस लाया जाए और अब 35 से 40% तक काम शुरू किया गया है। हालांकि तमिलनाडु की मौजूदा स्थितियों में फैक्ट्रियों में 2 से 3 लाख कामगारों की तलाश है, लेकिन फिर भी यहाँ 30 से 40% काम चला है, तो इसके चलते अभी कामगारों की स्थिति कम है, लेकिन फिर भी अभी काम ज़्यादा शुरू होगा। हालांकि जो तमिलनाडु में केसों की संख्या है वो 15,000 को क्रॉस कर चुकी है और इसी के साथ ही फैक्ट्री मालिक लगातार मजदूरों की तलाश में बने हुए हैं और इसी के चलते अब हालात और लॉकडाउन खुलने लगे हैं और फैक्ट्रियाँ भी खुलने लगी हैं, जो एक अच्छी खबर है भारत के निवेश के लिए। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है चाइना से। जी हाँ दोस्तों, बैट वुमेन के नाम से मशहूर वुहान लैब की डिप्टी डायरेक्टर की चेतावनी, फिर फैल सकते हैं कोरोना से भी खतरनाक वायरस। ये अब बैट वुमेन क्या कर रही है? जी हाँ दोस्तों, अब ये चेतावनी दे रही है कि कोरोना वायरस से भी खतरनाक वायरस और भी फैल सकते हैं। ये अब इस तरह की चेतावनी दे रही है कि कहीं वुहान लैब में और भी तो वायरस नहीं छोड़ दिए इन्होंने बाहर, क्योंकि अब जो कोरोना वायरस है उसके बारे में तो इन्होंने कोई भी चेतावनी नहीं दी, लेकिन फिर भी इस लैब से वायरस निकला ही था। हालांकि इस जो बैट वुमेन है, आज इसने अपनी सरकार के दबाव के चलते आज जो अपनी टिप्पणी दी है उसके बाद जरूर इस पर शक खड़ा हो गया है। हालांकि बहुत दिनों बाद आज इसने अपनी जो चुप्पी तोड़ी है। हालांकि ये खुद को जिम्मेवार मानती थी कोरोना वायरस को फैलाने में, लेकिन अब ये मुकर गई है और अब वुहान लैब की डिप्टी डायरेक्टर बोल रही है कि फिर से फैल सकते हैं कोरोना से भी खतरनाक वायरस। क्योंकि हालांकि दोस्तों देखना होगा कि आखिरकार इस कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए ही अभी हालात इतने बेहतर नहीं हुए हैं और अमेरिका, ब्राज़ील, भारत, रशिया में हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ चाइना एक बार और से नए वायरस फैलाने की बात कर रहा है। हालांकि दोस्तों ये वायरस फैला भी सकता है, क्योंकि चाइना अब जो स्थिति चाइना के साथ बनने वाली है वो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि चाइना अब पूरी तरह से बर्बाद हो जाने वाला है, उसकी खटिया खड़ी होने वाली है। अमेरिका पूरी तरह से उसकी खटिया खड़ी करेगा। 1 लाख मौतें जो अमेरिका में हुई है उनका बदला अमेरिका जरूर लेगा और इसी के साथ ही चीन तो बर्बाद होगा ही, और चीन का कहना है कि चीन तो बर्बाद होगा ही और पूरी दुनिया को भी हम बर्बाद कर देंगे। और इसी के चलते ही वायरस या फिर अटैक एक युद्ध की तरह एक अलग ही तरह के काम चाइना करने में लगा हुआ है। और दोस्तों चाइना बहुत ही खतरनाक स्टेट में आज पहुंच गया है, क्योंकि वो अपने जान को बचाने के लिए पूरी दुनिया की जानों को खतरा में डाल सकता है। इसलिए चाइना के ऊपर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एक्शन पूरी दुनिया को ले लेना चाहिए। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर है भारत के मंदिरों से जुड़ी हुई। जी हाँ दोस्तों, भारत के मंदिरों में 2000 टन का सोना है। यह केंद्रीय बैंक के, जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल बैंक के गोल्ड रिजर्व का 3 गुना है। एक अनुमान के मुताबिक 2000 करोड़ का जो अपना सोना है उसकी कीमत है करीब 22 अरब डॉलर। जी हाँ दोस्तों, भारत अभी भी सोने की चिड़िया बन सकती है। और एक केरल के ही पद्मना भस्वामी मंदिर में ही 22 अरब डॉलर का खजाना मिला था। तो इसके चलते भारत के कितने खजानों के भंडार भरे हुए हैं इसकी अभी कोई भी एक गणना नहीं है। हालांकि एक वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने एक अनुमान जरूर लगाया है कि भारत के पास 1 ट्रिलियन डॉलर का सोना है और इसकी कीमत 76 लाख करोड़ रुपए है, जो बहुत होती है दोस्तों। और भारत अगर चाहेगा तो इन मंदिरों के सोने की ओर जरूर ध्यान देगा। और दोस्तों अगर भारत इन जो मंदिरों का सोना है इनको भी मिला ले तो जाहिर सी बात है कि भारत के पास जो सोने के भंडार हैं वो भंडार पूरी दुनिया में अब तीसरे नंबर पर हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों भारत सरकार कभी भी मंदिरों के जो दान है उधर नज़र नहीं रखती है और जितना हो सके अपने दम पर ही इस कोरोना महामारी और इस मंदी से निपटेगी और मंदिरों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है चीन ने लद्दाख के पास किया एयरबेस का विस्तार, टरमेक पर दिख रहे लड़ाकू विमान।
जी हाँ दोस्तों, ये है तस्वीर 6 अप्रैल की, जब लद्दाख क्षेत्र में ये एक एक्सप्रेसवे और एक एयरबेस था, उसकी तस्वीर है। और उसके बाद से अब ये एयरबेस बढ़ा दिया गया है और लगातार यहाँ पर काम चल रहा है। हालांकि चीन को ये अपने सिक्किम लद्दाख क्षेत्र में इस वजह से आपत्ति है कि भारत की सेना वहाँ पर काम कर रही है, और इसी के चलते वो खुद चाइना और भारत और लद्दाख की सीमा पर क्या कर रहा है इसके ऊपर उसकी कोई भी नज़र नहीं है। और इसी के कारण अब तनाव बढ़ गया है और भारत भी बिल्कुल बराबरी की टक्कर देने लगा है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का जो इस्तेमाल भारत और ब्राज़ील कर रहे हैं उससे जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 के इस्तेमाल के लिए भारत हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का ही इस सहारा लेगा, ये बात की पुष्टि आज ICMR ने कर दी है। हालांकि दोस्तों ICMR ने कहा है कि इसके लेकर बहुत ही कम इसके साइड इफेक्ट देखे गए हैं। हालांकि WHO ने इसके साइड इफेक्ट और ये मृतकों की संख्या बढ़ने वाली जो एक दवा बताया है, उसके बाद WHO ने रिसर्च करना ही इस हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पर बंद कर दिया है। परंतु दोस्तों ये दवा भारत और ब्राज़ील में बहुत कारगर साबित हुई है और इसी के चलते भारत में जो डेथ रेट है बहुत कम है। हालांकि इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो जी मचलाना, उल्टी आना और बेचैनी जैसे कुछ लक्षण थोड़े बहुत पाए जाते हैं और इसके साइड इफेक्ट ना के ही बराबर हैं। और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की एक खासियत है कि इसे आप खाली पेट नहीं ले सकते। हालांकि आपने भी देखा होगा कि मलेरिया की दवा जब भी किसी बच्चे को देते हैं तो उसको दूध के साथ ही देते हैं, ताकि वो जो एक इसके जो साइड इफेक्ट है उसका सामना वो दूध कर सके। और इसलिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भारत के लिए एक जीवनदायिनी दवा बनकर उभरी है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। राजस्थान के चूरू में 50 डिग्री तक पहुंचा पारा। जी हाँ दोस्तों, भीषण गर्मी और लू की चपेट में आ गया है भारत। अभी तो जून का महीना भी नहीं आया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पारा आसमान को छू रहा है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि भले ही इतना पारा 50 डिग्री तक पहुँच गया है, लेकिन फिर भी इस पारे से कोरोना वायरस से जल्द भारत को राहत मिल जाए, इसके लिए ही ये पारा मदद कर सकता है। लेकिन दोस्तों अभी वैज्ञानिकों ने ऐसी कोई रिसर्च नहीं किया जिसके जरिए ये माना जाए कि जो टेम्परेचर बढ़ने के बाद वायरस के जो केसेस हैं वो कम हो जाते हैं। हालांकि दोस्तों साउथ अफ्रीका में भी 1 लाख को गिनती पार कर गई है अफ्रीका के देशों में, 54 देशों में। मगर दोस्तों देखना होगा भारत में ये कोरोना का ग्राफ कब नीचे आता है। वहीं दोस्तों विराम देते हैं आज की बड़ी खबरों को। उम्मीद है आपको आज एक बेहतरीन जानकारी मिली होगी। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं।